दिल्ली का नंबर तो है ही भाई कनाडा में। ये देखो जरा, आई डोंट नो कितने लोग इसको देख के समझ पा रहे होंगे एक्चुअल में क्या है। अयोध्या को बेसिकली अवध बोलते थे, ठीक है, जो आपने रामायण में सुना होगा। तो अवध 42। अगर आप देखोगे ना अगर इधर कैनेडियन साइड पे, तो यहाँ पर मिस्ट उड़ रही है काफ़ी, ठीक है। तो मौसम वहाँ पे वैसे ही लग रहा होगा वहाँ खड़े होके, बट यहाँ से धूप पड़ रही है तो काफी सुंदर व्यू आ रहा है भाई। अभी मैंने देखा सामने ना यहाँ पे बोर्ड पे इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है फ्रीडम इज नॉट फ्री। तो एक्चुअल में फ्रीडम इज नॉट फ्री बहुत ही फेमस फ्रेज है अमेरिकन्स का खासकर, क्योंकि ये लोग बताना चाहते हैं अमेरिकन्स को कि जो हम लोगों के पास फ्रीडम है ये बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिली है हम लोगों को। इंडियन yeah, here it is. So basically I came back to return it and now I'm going to New York. पीछे एक गाड़ी रुक के प्रॉपर रोक रही थी भाई कि मिल लो एक बार, and I thought कि चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो सुन के आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, बट भाई चोर जो है ना वो पूरा का पूरा ट्रक ही गायब कर देते हैं, पीछे से कंटेनर ही गायब कर देते हैं अमेज़न का। वेलकम टू द नेबरिंग सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में स्वागत है भाई आप लोगों का। आज हमारी जर्नी ख़त्म होती है ट्रेलर के साथ। यहाँ पर ट्रेलर मैंने अलग कर दिया है, डिटैच कर दिया है और अपनी थार को रेडी कर लिया न्यूयॉर्क के लिए, और मैं निकल रहा हूँ भाई न्यूयॉर्क। अंदर से मैंने पूरी नीट एंड क्लीन कर दिया। अगर 1 मिनट मैंने लॉक नहीं लगाया हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। आई थिंक मैंने हाँ लगा दिया है भाई लॉक, कोई नहीं। अंदर से पूरी नीट एंड क्लीन कर दी है, ठीक है, जैसे वापस करनी थी। यहाँ से गैस भी इसकी क्लोज्ड है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा सच हमने इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉलमेंट नहीं करी है। बैटरी का जो चेंज कराया था उसका अमाउंट जो ओनर है उन्होंने बोला है कि वो मेरे को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया। बाकी विंडोज़ खोल दिए क्योंकि अंदर थोड़ा वेंटिलेशन रहे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 10-15 दिन लगभग से यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत हो जाती है ह्यूमिडिटी। उसके अलावा भाई मैं और मेरी थार रेडी है न्यूयॉर्क निकलने के लिए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय OneWin। राइट नाउ आई एम इन लंदन ओंटारियो। कल रात को मैं आ गया था कनाडा यूएसए से, और आज वापस से हम लोगों की बारी है यूएसए एंटर करने की। रीज़न, मैं जा रहा हूँ भाई न्यूयॉर्क अपनी नमस्ते अमेरिका सीरीज़ को ख़त्म करने, बट न्यूयॉर्क घूमूंगा भी, क्योंकि 4 दिन का मेरा लगभग प्लान है न्यूयॉर्क में रहने का। तो 4 दिन न्यूयॉर्क में रुकेंगे और फिर वहाँ पर अपनी रोड ट्रिप टू अमेरिका की सीरीज़ को एंड करेंगे, और फिर वापस से आ जाएंगे यूएस। और उसके बाद जो सीन है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, गाड़ी मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और फिर मैं इंडिया फ्लाई करूँगा। और नेक्स्ट एक मंथ भी नहीं, जितनी जल्दी मेरा कार्नेट रिन्यू होता है ये उतनी जल्दी फिर मैं वापस से आके और फिर अलास्का की सीरीज़ शुरू करूँगा, ठीक है। 1 महीना भी नहीं रुकूंगा जहाँ तक है, मैं देखता हूँ जैसा भी होगा, जिस हिसाब से वीडियोस चल रही होंगी, और जितनी जल्दी मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएंगे और जितनी जल्दी मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फ्रेश माइंड से आके फिर आप लोगों को अलास्का दिखाएंगे। बाकी कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि कनाडा नहीं दिखाया, कनाडा बोला था, ठीक है, और कनाडा काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, और मैंने कमिटमेंट भी की थी कनाडा और यूएसए घुमाऊंगा, बट यूएसए में भी इशू आ गया। कनाडा तो चलो मैंने स्किप किया ही था जानबूझ के, बट यूएसए में इशू प्रॉपर लेजिट आया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और उसके बाद जब ऐसा हुआ कि अपन को पता चला कि चलो ठीक है अब हमने गाड़ी यहीं छोड़नी है, तब तक मैं लगभग 1200-1300 माइल आ चुका था, 2500 किलोमीटर के आसपास। और फिर ये ट्रेलर लेके मेरा वापस से जाने का इतना रूट पे मन नहीं था, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता चल चुकी थी 10-12 दिन में कि ट्रेलर बेसिकली अकेले इंसान के लिए है ही नहीं। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग ऐसे कभी भी आ रहे हो घूमने, अगर आप अकेले हो तो ट्रेलर कभी मत लेना। मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो मुझे फिर लगा क्यों ना मैं वापस जाके, अब जब मैं आई गया हूँ इतना और 1-2 दिन की जर्नी बची है, तो क्यों ना मैं वापस जाके ट्रेलर वापस करूँ। उसके बाद मैं अपना गाड़ी में ही सेटअप वगैरह बनाऊँ या जो भी है, और फिर सिर्फ गाड़ी लेके निकलूँ, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अलास्का जो करेंगे अपन वो वैसे ही करेंगे, ठीक है। और जो बाकी कनाडा की कमिटमेंट थी जो मैं नहीं पूरी कर पाया आप लोगों से, ठीक है, कनाडा एक्सप्लोर करने की, आई विल मेक श्योर कि अलास्का तो ऑब्वियसली कनाडा के ऊपर ही है, तो मुझे एनी हाउ बैम से होते हुए जाना पड़ेगा, तो तब फिर कनाडा भी कवर कर लेंगे। और जो अपना वेस्ट कोस्ट रह गया यूएस का, जो कि मुझे पर्सनली विजिट करना है, जिसमें कैलिफोर्निया है, उसके साथ साथ यूटा है, जितनी भी सिटीज़ हो, लास वेगस, लॉस एंजल्स वगैरह वगैरह, तो वो होपफुली 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद जब मैं आऊँगा तो वो वाली सीरीज़ खत्म करेंगे। मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा गैप नहीं दे रहा हूँ मैं, जब तक ये वीडियोस चलेंगी, जब तक ये वीडियो खत्म होगी, तब तक मैं वापस भी आ जाऊँगा। और होपफुली अगर बीच में किसी कंट्री का चक्कर लगता है तो आप लोगों को दिखा देंगे, वरना तो फिर यही होगा कि यूएसए 2.0 की शुरुआत करेंगे। चलो भाई निकलते हैं, गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो गई थी। अब आज हम लोगों को यहाँ से जाना है यूएसए, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। और यूएसए एंटर करने के लिए अब मैं ना ही तो सार्निया बॉर्डर चूज़ कर रहा हूँ ना ही डिट्रॉइट बॉर्डर, क्योंकि मुझे भाई निकलना है नाइग्रा फॉल्स से होते हुए। टोरंटो से या फिर लंदन से कभी भी यूएस से जाना, मतलब न्यूयॉर्क जाना हो,
तो सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर पड़ता है भाई नाइग्रा वाला। अगर मैं मैप दिखाऊँ ना आप लोगों को तो वाया नाइग्रा मेरे को सिर्फ और सिर्फ 8 साढ़े 8 घंटे लगेंगे न्यूयॉर्क पहुँचने में। बट वहीं मैं अगर विंडसर से जाता हूँ या किसी और बॉर्डर से जाता हूँ मुझे 2 घंटे तो बॉर्डर में लग जाएंगे, फिर घूम के जाना पड़ेगा प्रॉपर। तो बेस्ट ऑप्शन यही है टोरंटो से खासकर कि अपन ऊपर से निकल जाएं सीधा सीधा और यूएस एंटर कर जाएं सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में, और फिर वहाँ से अपनी 6 घंटे की ड्राइव। चलो जी लेट्स गो। एंड थोड़ी सी एवरेज बढ़ाते हैं हम गाड़ी की अपनी, क्योंकि एवरेज इसकी हो चुकी है पूरी की पूरी ख़त्म। ठीक है 7.7 ये बढ़ गई है थोड़ी, क्योंकि कल टैंक खाली हुआ था उसका। ठीक है, और ये आई होप थोड़ी देर में 169 की जो रेंज है ना, इतने ही फ्यूल के साथ ये अभी 250 या ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं फिर आप लोगों को एवरेज दिखाता हूँ। बाकी देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कहाँ करना है, अभी लंच वगैरह कहाँ करना है, क्योंकि अब अपने पास किचन भी नहीं है, कुछ नहीं है। और सारे के सारे बैग्स मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी गाड़ी यहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और यहाँ पे गाड़ी छोड़ के और फिर इंडिया जाऊँगा। तो मैंने जो फ़्लाइट करनी है वो भी टोरंटो से ही करनी है। अभी मैंने फ़्लाइट की नहीं है, करूँगा अभी मैं फ़्लाइट, तो जैसा भी होगा वो आपको। नाइग्रा फॉल्स जब मैं गया था ना सेम इसी रूट से गया था और हैमिल्टन बाईपास किया था मैंने। बट अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं हैमिल्टन सिटी के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर ना एक बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है डोसा ईटरी करके। ठीक है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर कनाडा। अगर मैं ईस्टर्न कोस्ट की बात करूँ तो टोरंटो में भी है शायद। तो लास्ट टाइम मैंने सोचा जाऊँगा बट उस टाइम पे जा नहीं पाया। बट आज अपने पे टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना डोसा ईटरी चला जाए और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके फिर आगे निकलते हैं। और साथ ही साथ एक रिलेटिव भी हैं, उनका भी मेरे को टेक्स्ट आया सुबह सुबह कि वो पास में ही रहते हैं मिसिसागा, अपना टोरंटो के जीटी रीजन में पड़ता है बेसिकली। तो उन्होंने कहा मैं हैमिल्टन आ जाऊँगा मिलने। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ हैमिल्टन। बाय हैमिल्टन ही मैं फिर ब्रेकफास्ट करता हुआ भी निकल जाऊँगा, साथ साथ मिल भी लूँगा। ये है भाई हैमिल्टन सिटी है या फिर टाउन तो नहीं है, सिटी है। क्योंकि हैमिल्टन काफ़ी सुना है मैंने, यहाँ पर एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भी है, काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं हैमिल्टन में। और ज़्यादा अंदर नहीं आना पड़ा मुझे हाईवे से, यहीं कहीं से राइड दिखा रहा है। आई थिंक यही है, ये है या अगला है। डोसा ईटरी, डोसा वो रहा भाई सामने, डोसा ईटरी दिख गया। चलो जी लेट्स गो। काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है, मेन रोड पे, कुछ ज़्यादा अंदर नहीं जाना। सामने अच्छा खासा पार्किंग स्पेस भी है। तो हो गया भाई अपना ब्रंच। बाकी काफ़ी अच्छा था, विजिट करना चाहो कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि आउट ऑफ इंडिया भी ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पे। ये है भाई ओनर निकुंज भाई एंड केवल भाई। ठीक है, तो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि डू विजिट। बढ़िया भाई, आओगे खा के जाओ, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग। मिलते हैं, वापसी आएंगे जब इधर साइड तो वापस से ज़रूर विजिट करूँगा। दिल्ली का नंबर तो है ही भाई कनाडा में। ये देखो ज़रा, आई डोंट नो कितने लोग इसको देख के समझ पा रहे होंगे एक्चुअल में क्या है। मेरे को देखते एकदम समझ आएगा। तो मैंने बताया था ना एक रिलेटिव है वो मिलने आ रहा था, उसने अपने गाड़ी का नंबर लिया हुआ अवध 42। तो बेसिकली अयोध्या का जो नंबर है ना वो है यूपी 42, और अयोध्या को बेसिकली अवध बोलते थे। ठीक है, जो आपने रामायण में सुना होगा। तो अवध 42 भाई डब्ल्यू होता है बट अवध में तूने वी क्यों लिया है? अच्छा, किसी ने ले रखा था। तो ये है भाई, यहाँ पर लोग ना नंबर प्लेट्स लेके और फिर होल्ड कर लेते हैं, उसे बेचते भी हैं लोग। फिर नहीं, वो हमें बाय करना होता है। मतलब वही बेचते होंगे ना, गवर्नमेंट के थ्रू लेते हैं। अगर आपने ले लिया एक नाम से, मुझे सेम नाम चाहिए। नहीं, वो बेच नहीं सकते। अच्छा आप नहीं बेच, अब गवर्नमेंट बेचेगी, आपसे ले लेगी गवर्नमेंट। वो अपने कलेक्शन के अलग आप कैंसिल करवाओ तो आप किसी और का। अच्छा, बट फिर भी एक नंबर दो लोगों के पास हो सकता है फिर। नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसा सही है भाई, कुछ यहाँ पर ये सही है, कुछ जो मन होए वो ले लो। अपना इंडिया में तो हल्का सा लेटर भी इधर उधर कर दो तो उस पर भी चलान है। चलो जी निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ पे, मैंने सोचा था थोड़ी देर ही रुकूंगा बट बात करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई यार। यहाँ से अभी भी लगभग 8.5 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है भाई, बट ठीक है रात तक पहुँचेंगे बट पहुँच जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेट्स गो। यहाँ पर आगे मुझे पता चला भाई हैमिल्टन को सिटी ऑफ फॉल्स भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी काफी सारे फॉल्स हैं। और ये बता रहे हैं अभी जिस लोकेशन पे हम लोग हैं ना, ये पहाड़ है, मतलब पहाड़ के टॉप पे हैं हम लोग। और बाकी जो सिटी सेंटर है, डाउनटाउन है, वो पहाड़ के नीचे है। मैंने कहा अच्छा जी। तभी मैंने फिर बाद में नोटिस किया कि यहाँ जो सड़कें भी है ना, अगर आप लोगों को कैमरे पे समझ आ रहा हो तो थोड़ा ढलान है, फिर चढ़ाई है, इस टाइप की है।
तो हैमिल्टन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाई कि ऐसा पहाड़ी पे बना हुआ है। वैसे यहाँ से नाइग्रा सिर्फ 40-45 मिनट्स की ड्राइव है, तो इन लोगों का फेवरेट स्पॉट चिलविल करने के लिए नाइग्रा ही है, बट ये लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ भी जा जाके बोर हो गए अब तो। ठीक है, देखो लेफ्ट में हल्का सा आप लोगों को मीडो दिख रहा होगा, मीडोज तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी छोटा सा है, एक पहाड़ी का टीला है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा है भाई हैमिल्टन। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाई कि इतना ठंडा अभी भी होगा। 15 तो नहीं, लगभग 1 महीना पहले आया था मैं नाइग्रा। ठीक है, क्योंकि लगभग 15 दिन मुझे यूएसए में हो गए, उसके अलावा लगभग 10 दिन मुझे लंदन में हो गए थे, तो 20-25-30 दिन मान लो। मुझे लगा था थोड़ा ठीक हो गया होगा मौसम। और एक तो रिग्रेट अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक जैकेट लेके आया हूँ, ये सोच के कि न्यूयॉर्क में जो टेम्परेचर था वो ठीक ठाक था। मैंने सोचा था वहाँ गर्मियाँ होंगी बढ़िया। ठीक है, अब एक जैकेट में मैं कैसे काटूंगा 4-5 दिन न्यूयॉर्क में, वो सोच रहा हूँ। क्योंकि ठंड हो रही है यार, अच्छी खासी ठंड हो रही है, 10 डिग्री हो रहा है, बट हवा अच्छी खासी है। शायद से ऐसा हो सकता है नाइग्रा में, या फिर अभी थोड़ा ऊपर हूँ मैं देखा जाए तो, क्योंकि न्यूयॉर्क के लिए मुझे नीचे साइड जाना है, बट इतना भी नहीं है कि मुझे लगता है कि टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा। भाई साहब ऐसी धुंध हो रखी है सामने, शायद से कैमरे पे समझ नहीं आ रहा होगा, बट इस टाइम मैं धुंध में ही ड्राइव कर रहा हूँ। और सामने अगर आप विजन देखोगे, ये देखो भाई, 1 किलोमीटर के बाद विजन है ही नहीं। क्या बात है भाई। वेलकम टू नाइग्रा भाई, वेलकम टू नाइग्रा। नाइग्रा में ऐसा ही मौसम रहता है मुझे लग रहा है पूरे साल। जैसे नाइग्रा के पास वो जो मिस्ट उड़ती रहती है ना, उसकी वजह से बारिश जैसा तो लगता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती ही रहती है। भाई क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे लगा था कि नाइग्रा में भयंकर बारिश हो रही होगी, एंट्री करने से पहले इतना जी मौसम हो रहा था, और जैसे ही अब नाइग्रा एंटर हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ एकदम तीखी धूप। अलग ही है भाई सिस्टम। मतलब वही है, यहाँ के ना मौसम का कुछ नहीं भरोसा भाई, कभी धूप कभी बारिश, और खासकर उस दिन जिस दिन आसमान खाली होगा ना, उस दिन ज्यादा ठंड पड़ जाएगी। लो जी लो, बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं भाई। और लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है, मैं प्रॉपर नाइग्रा साइड से एंटर हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम फॉल घूमने गया हुआ था। ठीक है, बट इस टाइम फॉल से ना जाके मैं सीधा बाहर से आया हूँ, तो नाइग्रा सिटी मेन नहीं पड़ी बीच में। और साथ ही साथ ये वाली एग्जिट लेफ्ट में जो दिखी ना अभी आपको शायद, ठीक है, इसी वाली एग्जिट से मैं एग्जिट हुआ था। और बाकी हम लोगों को यहाँ से लेफ्ट लेना है। नहीं, एंट्री यहीं से हुआ था यार, मैं लास्ट टाइम भी एंट्री यहीं से हुआ था, सॉरी। हाँ याद आ रहा है मुझे, ये जो ड्यूटी फ्री सामने है ना, यही पड़ा था। लेट्स सी भाई हाउ इट गोज दिस टाइम। ओके, और ये ब्रिज का टोल शायद एंट्री करते वक्त, आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद देते हैं नहीं देते हैं। चलो जी। ओ भाई ये क्या है, बड़ी तगड़ी भीड़ है आज तो, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। देख रहे हो, आधे क्या पूरा ही ब्रिज गाड़ियों से भरा पड़ा है। तब तक चलो आपको व्यू दिखाता हूँ। आओ भाई, आज तो फेरी राइड चल रही है बहुत, कितने लोग लाइन में खड़े हैं। वेट, लो जी लो, नाइग्रा फॉल्स देख लो वंस अगेन। और आज मौसम काफी अच्छा है, इस वजह से कितना अच्छा व्यू आ रहा है भाई। ये वाला देखो, ये देखो, ये अपना आज मैं रियल में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, ये अमेरिकन फॉल है बड़ा वाला, उसी के बगल में जो ये छोटा सा आप लोगों को दिख रहा है, ये हॉर्सशू फॉल है। ओ सॉरी, हॉर्सशू फॉल नहीं, ब्राइडल वेल फॉल। और उसके साथ जो मेन ये है ना अपना कैनेडियन साइड पे, ये है अपना हॉर्सशू फॉल। और ये देखो भाई, यहाँ शिप है, उसके अलावा शिप नहीं, फेरी, ठीक है, उसके अलावा एक फेरी यहाँ पर है। और अगर आप देखोगे ना, तो ये अलग अलग कलर के कपड़े पहनाते हैं, कपड़े नहीं मतलब जो पोंचो रहता है, ये देखो ब्लू कलर का पहनाते हैं यूएस साइड से जो उधर जा रहे हैं देखने कनाडा साइड पे, और रेड कलर का पहनाते हैं जो कनाडा साइड से यूएस साइड पे आ रहे हैं देखने। ये वाला क्योंकि कनाडा साइड है और इधर वाला यूएस साइड, और ये लोग देख रहे हैं। हेलो, ओके, नो वेज, थैंक यू। वो वेट कर रहे थे भाई कि मैं शूट कर रहा था ना। चलो जी, लेट्स गो। बढ़िया लग रहा है यार आज। बट अगर आप देखोगे ना, अगर इधर कैनेडियन साइड पे, तो यहाँ पर मिस्ट उड़ रही है काफ़ी। ठीक है, तो मौसम वहाँ पे वैसे ही लग रहा होगा वहाँ खड़े होके, बट यहाँ से धूप पड़ रही है तो काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। नाइस भाई। यहाँ पे देखना जरा, पूरा बॉर्डर जाम है, ये नाइग्रा रिवर है, पूरा लाल 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 हो रखा है। यहीं पे सामने देखोगे तो लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को,
क्योंकि इन लोगों को मिल गई जगह अच्छी खासी आज कि इस वाले ब्रिज पे वैसे रुकना अलाउड नहीं होता, तो आज रुक के बढ़िया शूटिंग कर रहे हैं। इनको देखो जरा, मैडम पूरा ही गाड़ी से निकल गई भाई। ये उसकी गाड़ी है आई थिंक, हाँ ये उसकी गाड़ी है भाई। ये चीज़ तो मैंने अभी नोटिस की, ये देखो यूएस साइड पे ना ये एलिवेटर बने हुए हैं और लोग यहाँ से जाके और नीचे जा रहे हैं ये फेरी लेने, बट वहीं कैनेडियन साइड पे अगर आप देखोगे तो आई थिंक पैदल वाला सिस्टम है। नहीं एलिवेटर तो होगा यार, ये इधर ही कहीं होना चाहिए, बट यहाँ बढ़िया बना रखा है यूएस साइड पर अगर आप देखोगे तो। भाई कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार, ऐसे घुसुक घुसुक के चल रहे हैं आगे। और फर्स्ट टाइम मैंने किसी बॉर्डर पे इतनी भीड़ देखी है आफ्टर ईरान टू टर्की। जब मैं ईरान से टर्की एंटर हुआ था उस टाइम की मेरे को एकदम से याद आ गई भाई, इतने लोग खड़े थे वहाँ पे लाइन में, क्योंकि बॉर्डर पे हम लोग गाड़ी से उतरने के बाद अंदर जाके कितना ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोगों को वहाँ पे। उसके बाद सेकंड टाइम में देख रहा हूँ, बट इतनी गाड़ियाँ मैंने एक साथ कभी भी नहीं देखी कि वेटिंग में खड़ी हूँ भाई। लेफ्ट राइट हर जगह। और देख रहा आज मैं उस दिन आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था मैंने नाइग्रा से, सिर्फ 1 या 2 ओपन थे, उसके अलावा सारे क्लोज थे। बट अगर आप आज देखोगे ना भाई तो सिर्फ 1 क्लोज दिख रहा है मुझे लेफ्ट में, लेफ्ट से 3rd नंबर, ठीक है। उसके अलावा सारे ओपन है भाई। अभी मैंने देखा सामने ना यहाँ पे बोर्ड पे इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है फ्रीडम इज नॉट फ्री। बट सुनने में आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि वाई फ्रीडम इज नॉट फ्री, फ्रीडम इज फ्री राइट। तो एक्चुअल में फ्रीडम इज नॉट फ्री बहुत ही फेमस फ्रेज है, सॉरी, ठीक है, बहुत ही फेमस फ्रेज है अपना अमेरिकन्स का खासकर, क्योंकि ये लोग बताना चाहते हैं अमेरिकन्स को कि जो हम लोगों के पास फ्रीडम है ये बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिली है हम लोगों को, ठीक है। और बहुत ही इसके पीछे खून बहाया जाने गई हैं और जो मेमोरियल्स वगैरह बने हुए हैं, तो इस वजह से इनका बहुत ही फेमस है। मतलब फ्रीडम इज़ नॉट फ्री मैंने पहले भी सुना हुआ था, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। और इन्होंने एंटर करते टाइम पे यूएस में बड़ा और लगभग सारी स्क्रीन्स पे यही है, कुछ स्क्रीन्स पे ऑटो लिखा हुआ है, बाकी सारी स्क्रीन्स पे यही इन्होंने बड़ा मेंशन किया हुआ है। एग्जैक्ट 44 मिनट्स हो चुके हैं भाई मुझे यहाँ खड़े हुए, 44 मिनट्स देख रहे हो। और जबकि गाड़ियाँ निकले जा रही हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ जाम लग गया हो, बट क्या करें भाई, सारे इन्होंने खोल रखे हैं लेफ्ट तक सारे के सारे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं भाई। आज वीकेंड ख़त्म हुआ है ना, इस वजह से लोग वापस जा रहे हैं घूम के। आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ मुझे यूएस की दिख रही हैं। देखो पेंसिल्वानिया, उसके अलावा न्यू जर्सी, इधर न्यूयॉर्क भी था। कैनेडियन गाड़ी बहुत कम दिख रही है। चलो भाई आ गया अपना नंबर, लेट्स सी इस बार क्या क्वेश्चनिंग वगैरह होती है। हाय, आई एम इंडियन। Oh, wait. No. Just right here. Yeah, here it is. Lower the back window. Yeah. It looks like you were already in the U.S., right? Yeah, I've been like in this trip. I came twice, like same this way. Oh, sorry. All right. So where are you coming from right now? I'm coming from London, Ontario. All right. Yeah, actually, I went the day before yesterday. I entered again to Canada because I had to return my RV. I was traveling in USA with RV. With who? With RV trailer. All right. RV. Yeah, RV. So basically, I came back to return it, and now I'm going to New York. What year's the ride? Sorry, What year's the truck? The truck. What year? what this one? Yeah. It's 2025 model. Yeah. Welcome to United States once again. एंटर कर गए भाई हम लोग। इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े बहुत तो पूछे ही, कोई भी कंट्री पूछेगी उतना तो, कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, बेसिकली बिकॉज दे वांट टू नो, ठीक है। उसके अलावा भाई इस वाले बॉर्डर से फर्स्ट टाइम मैं प्रॉपरली एंटर करूँगा। लास्ट टाइम जब मैं एंटर हुआ था तब सिर्फ और सिर्फ मैंने नाइग्रा फॉल्स देखा था और फिर मैं एग्जिट कर गया था। बट यहाँ से जो न्यूयॉर्क का डिस्टेंस है वो अराउंड 658 किलोमीटर है, जो भी माइल्स में कन्वर्ट होने वाला है थोड़ी देर में, शायद 6.5 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। तो फटाफट पहुँचते हैं भाई, अपना 2-3-4 दिन जितने रहना है न्यूयॉर्क में रहते हैं और वापसी करेंगे फिर। लास्ट टाइम जब मैं एंटर हुआ था ना इस वाले बॉर्डर से, तब मैंने बड़ी बेइज्जती करी थी भाई कि एंटर करते एकदम रोड्स खराब हो गई, सब कुछ एकदम बदल गया। बदल आज पता नहीं इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ मैं। तो भाई ऐसा नहीं है, बॉर्डर के थोड़ा सा ही एरिया मैंने देखा खराब था, उसके बाद जैसे ही मैं आगे आया ना उसके बाद बढ़िया हो गया यार। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दूर आ गया हूँ मैं, अभी भी नाइग्रा रिवर जो है वहाँ सामने ही है, मतलब ये जो इससे आगे वाली बत्ती है ना उसी के पास ही है नाइग्रा रिवर। तो अच्छा खासा बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे नाइग्रा सिटी को। ये देखो कंट्री हेड बाय मैरियट भी है, उसके अलावा अच्छी खासी फेयरफील्ड भी है और अच्छी खासी चेन है प्रॉपर यहाँ पे होटल्स की, साथ ही साथ कसिनोज भाई। वो तो चलो नाइग्रा की बात है, नाइग्रा में बहुत कसिनोज है नो डाउट। और यहाँ से जितने लोग मेरे को दिख रहे हैं सब एक ही रूट पे जा रहे हैं टुवर्ड्स न्यूयॉर्क। भाई मेरी बिल्कुल नज़र नहीं गई इसके फ्यूल पे, ठीक है, फ्यूल एकदम ख़त्म है हमारे पास।
मेरा एकदम ध्यान नहीं था, तो अच्छा वो एकदम से मैंने देखा, मैंने कहा भाई रेंज एकदम 0 आ रही है और पता नहीं कब से 0 है भाई ये। तो एक बार चल के पहले फ्यूल अप करवाते हैं भाई, उसके बाद फिर आगे कहीं बढ़ेंगे। राइट पे है। अरे यार मुझे लग रहा है इस पे डीजल भी नहीं है शायद। नहीं है डीजल, आई थिंक सो। एक बार चेक करके देखें। नहीं है भाई, नहीं है डीजल। ये तो दिक्कत हो गई। अब कहाँ जाएं? राइट में एक बार जाता हूँ, क्योंकि वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि फ्यूल पंप जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों लोकेशंस पर है। यार मुझे वहीं डलवा लेना चाहिए था। मैंने सोचा यूएस में डलवाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सस्ता भी है और एंटर करने वाला था मैं। फ्यूल के चक्कर में भाई आज प्रॉपर नाइग्रा सिटी में आ गया हूँ आज मैं। ये जो आपको दिख रहा है ना प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है ये नाइग्रा फॉल्स का, और सिटी का नाम भी नाइग्रा ही है। और यहाँ पर मेरे को ज़्यादातर जो दिख रहे हैं ना वो सिटीजन्स यहीं के ही हैं, लोकल। ऐसा नहीं है कि इंडियंस भरे पड़े, बट बॉर्डर क्रॉस करते हुए भाई इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इंडियन क्राउड अच्छा खासा आता है भाई घूमने नाइग्रा फॉल्स। क्योंकि ब्रैम्पटन से भी इनफैक्ट ब्रैम्पटन और उसके अलावा हैमिल्टन वगैरह टोरंटो बहुत पास है नाइग्रा फॉल्स से, सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे। भाई क्या शहर है ये सीरियसली नाइग्रा। कम से कम मैंने 6 फ्यूल स्टेशन देखे घूम घूम के, ठीक है। और कहीं पे भी यही है ना, राइट साइड नोजल बोला नंबर 9। अच्छा उल्टा है, ठीक है। और 6-7 फ्यूल स्टेशन पे कहीं नहीं मिल रहा था। इसका ये सीन है क्या? हाँ भाई उल्टा ही सीन रहा था भाई हर फ्यूल स्टेशन पे यहाँ पे ना। वजह हो गया भाई। डीजल मिला है मुझे वापस से बॉर्डर पे आके, ठीक है। बॉर्डर से मैं इतना अंदर जा चुका था और ये बस काफ़ी देर से खड़ी हुई थी बॉर्डर पे, बट इसके अंदर लोग नहीं दिख रहे मुझे, खाली है पूरी। इस वाले पंप पे भी अगर देखोगे ना भाई तो ये छोटा सा डीजल का बना रखा है इन्होंने, बाकी इतने बड़े बड़े जितने भी हैं सारे के सारे पेट्रोल वाले हैं। वो वापस से ब्रिज क्रॉस करते ही ना भाई ये आ गया है टोल। ई टोल थे, क्योंकि इसके पहले पीछे बोर्ड्स लगे हुए थे इजी टोल करके, इजी पास। अगर किसी के पास, सबके इजी पास जो होता है जिससे यहाँ के टोल के पैसे कटते हैं, तो ये वाले जो टोल्स हैं ना ये मुझे नहीं पे करने पड़ रहे। अब मुझे लगता है शिपिंग के टाइम पे कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी का नंबर स्कैन करके लोग बोलें कि इतना आपको पे करना, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा यार, क्योंकि मैं यूएस से एग्जिट होकर अगर मैं कनाडा पे शिप कराता हूँ तो ऑब्वियसली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि होता तो भाई वो बॉर्डर पे ही मांगते। बट आई डोंट नो मतलब क्या सीन है इन लोगों का। बाकी जहाँ कैश देना पड़ता है वहाँ तो फिर मैं कैश या क्रेडिट कार्ड से पे कर देता हूँ। ये जो सामने सिटी है भाई, इस सिटी का नाम है बफेलो। ठीक है, सिटी का नाम है बफेलो। आपने सुना होगा वैसे यूएस में एक सिटी है बफेलो। आई थिंक जो बफेलो ब्रांड है, जो टी शर्ट्स एंड जीन्स वगैरह आती हैं बफेलो की, वो यहीं से ही ओरिजिनेटेड है। आई थिंक सो, मेरे को एकदम श्योरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन बताना। मैं सिर्फ भाई गेस कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। इसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है अभी। बाकी यार अभी थोड़ा सा मैं गलत आ गया था इस चक्कर में, यू टर्न मार के और फिर वापस से हम लोग बाईपास करने वाली रोड पकड़ेंगे बफेलो की, क्योंकि एक कट मिस हो गया था मुझसे। तो सिर्फ एक ही कट है वापस से आई थिंक। हाँ बस यहीं से नीचे उतर के मुझे वापस से हाईवे पकड़ लेना है वो वाला। पीछे एक गाड़ी रुक के प्रॉपर रोक रही थी भाई कि मिल लो एक बार। मैंने थॉट कि चलो ठीक है मिल लेते हैं। सर्विस एरिया सामने है, सर्विस एरिया पे चला जाए या फिर हाँ सर्विस एरिया पे बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, मिल लेते हैं इनसे, थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे अपना। ये है भाई, काफ़ी देर से लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे। चलो जी बाय बाय। चलो भाई निकलते हैं, बाय बाय। हेलो बाय 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 बाय। चलो भाई निकलते हैं। छोटी सी बच्ची थी, बड़ी क्यूट सी। लेट मी शो यू। बाय 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 बाय। अरे मैं कितनी क्यूट है। बाय 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 बाय। तो भाई माँ चलो बाय, थैंक यू सो मच। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। अभी भी लगभग 4.5 घंटे की ड्राइव बची है और ये फैमिली मिली थी तो ये बता रहे थे कि एक्चुअली में इनका फ़ोन वगैरह कुछ छूट गया था, तो ये वापस गए थे लेने लगभग 3 घंटे ड्राइव करके। दे वर सो मच कीन टू, और काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे मुझे कि आप आओ, एल्बनी में ही रहते हैं। और वही बात है, कह रहे एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर हम फ़ोन में मिलते तो शायद मिल नहीं पाते। बड़े खुश थे, अच्छा लगता है भाई मिल के। बाकी चलते हैं,
अपने पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, बट स्टिल कोई नहीं, चलो सही है। इस रूट पे ना मैंने एक चीज़ और नोटिस की भाई, ट्रक्स इतने नहीं चल रहे, मतलब बहुत ही रेयर दिख रहे हैं मुझे ट्रक्स, और गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। मतलब काफ़ी बिजी रूट है नाइगरा से न्यूयॉर्क का जो है, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, और खासकर आज मंडे है, तो अब जो वीकेंड से बेसिकली जो यूएस के लोग थे वो घूमने गए हुए थे कनाडा नाइगरा देखने, या वैसे नाइगरा फॉल्स उधर से एंजॉय करने, या फिर जो नाइगरा सिटी है उधर उसको देखने, ठीक है, तो वो सब लोग प्रोबेबली वापस जा रहे हैं, और साथ ही लॉन्ग वीकेंड भी है आज, यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है। आई थिंक इनका कुछ है, शायद मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे आज क्या है। कुछ तो इनका गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिक हॉलीडे हुआ था, तो जिसकी वजह से काफी सारे इश्यूज मुझे भी आए थे जब शिपिंग का मैं पता कर रहा था, क्योंकि मंडे फिर सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से मेरे को कल गाड़ी देनी थी, मतलब अभी जो आज डेट है, अगर मैं शिपिंग करा रहा होता तो कल के दिन मुझे यहाँ पर गाड़ी ड्रॉप करनी पड़ती न्यूयॉर्क में, और इससे पहले सब कुछ रैप अप करके फिर मैं इंडिया फ्लाई कर गया होता, ठीक है। बट अब जैसे कि प्लान चेंज हो गया भाई, तो अपन को गाड़ी शिफ्ट नहीं करनी है, तो हम अपना घूम सकते हैं भाई न्यूयॉर्क, हमें जितने दिन घूमने हैं, उसके बाद फिर अपना आराम से गाड़ी छोड़ के फिर इंडिया चलेंगे। साथ ही साथ भाई आज यूएसए में फर्स्ट टाइम मैं ड्राइव कर रहा हूँ विदाउट ट्रेलर, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि इसके पहले जब मैं नाइगरा एंटर हुआ था तो बस वहीं पार्किंग में जाके खड़े होकर वापस चला गया था, और विदाउट ट्रेलर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है भाई, नो डाउट, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना सामने एवरेज, ये बड़ी इंप्रेस कर रही है भाई मुझे। 13.2 भाई, क्या मस्त एवरेज निकाल रही है थार अपनी अमेरिका में, और क्या चाहिए बताओ। इसी वजह से ट्रेलर लेके मैं थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि उसमें एवरेज भी साथ ही मेंटेन्ड थी, और इतना डीजल पी रही थी हो गया, क्या बताऊं मैं। बॉर्डर क्रॉस करके यूएस एंटर हुआ था ना, तो उस टाइम में मुझे लगा था कि बढ़िया एकदम हाईवेज वगैरह होंगे, और अपना मेन सिटी से होते हुए रोड जा रही होगी, बट पता नहीं जंगल में से बीच में कैसे कहाँ से लेके जा रहा है रास्ता। बीच में सिटीज आई थी एक दो, बट कुछ रास्ता ना ऐसा ही है। और ये देखो मैं ट्रक्स का ही बता रहा था, और ट्रक्स ही जा रहे हैं अब। अमेजोन के बहुत ट्रक्स चलते हैं भाई यहाँ पे, बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा देखे मैंने अमेजोन के, बैक टू बैक लाइन से देखे मैंने, 2 3 4 तो। और मैंने सुना था वो जो सागर है, आप लोगों को याद होगा, यूके में जो मिला था, उसने बताया था कि यूएस में मतलब काफ़ी सेफ है। वो देखो लेफ्ट में 2 और अमेजोन के जा रहे हैं, बता ही रहा हूँ ना। हाँ, तो वो बता रहा था यूएस में तो काफ़ी सेफ है ट्रकिंग वगैरह ये सब कुछ करना अमेजोन के लिए, बट अमेजोन सबसे ज़्यादा नुकसान झेलता है अपना यूरोप में। अब सुन के आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, बट भाई चोर जो है ना वो पूरा का पूरा ट्रक ही गायब कर देते हैं, पीछे से कंटेनर ही गायब कर देते हैं अमेजोन का। और सागर बता रहा था कि उसको बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि वहाँ से ट्रक गायब हो गया, जर्मनी से ट्रक गायब हो गया, मतलब लिटरली वो लोग जिप टाई से ड्राइवर को बांध के और फिर चले जाते हैं मेन हाईवे, जंगल कहीं साइड वाइड में छोड़ के, और पूरा का पूरा ट्रक ही उठा लेके चले जाते हैं। सोचो इतने बड़ी लेवल की चोरी, और चल रहा है बैक टू बैक। ऐसा भी नहीं है कि पहले होता था और ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी चल रहा है अच्छा खासा। अभी ना साइड में लगा के मैं होटल्स वगैरह देख रहा था, मैंने कहा देखूँ जरा क्या प्राइसेस में होटल्स हैं भाई न्यूयॉर्क में। भाई साहब मैंने फिल्टर डाला कि मुझे पर नाइट 5000 तक का चाहिए, तो नो प्रॉपर्टीज फाउंड। और जो आ गई वो होम स्टेज बहुत गंदे छोटे से रूम्स, फिर मैंने बढ़ा के वो 8000 किया, फिर मैंने 10,000 किया, ऐसे बढ़ाते मैंने 15,000 रुपये का जब डाला, तब मेरे को एक डिसेंट सा होटल मिला विद पार्किंग, क्योंकि भाई न्यूयॉर्क में पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा है। मान लो अगर मैंने नॉर्मली बिना उसके क्या कहते हैं पार्किंग के हॉस्टल वगैरह कोई ले लिया, तो उसमें पार्किंग का मेरे को होटल से ज़्यादा या हॉस्टल से ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा भले ही कितना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा के मैं होटल ले लूँ, बट एटलीस्ट पार्किंग उसके अंदर इंक्लूड हुई ना, तो मेरी पार्किंग के पैसे बचेंगे, तो लगभग बराबर ही पड़ जाएंगी दोनों चीज़ें, अगर मैं हॉस्टल में रह के भी पार्किंग का पे करता हूँ वहाँ पे तो। क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई न्यूयॉर्क। बाकी देखते हैं कैसा रहता है न्यूयॉर्क में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं न्यूयॉर्क के लिए, क्योंकि बहुत सुना था न्यूयॉर्क, ठीक है। बाकी न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है, आप लोगों को पता होगा यूएस की, ठीक है। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पर अपना व्हाइट हाउस है, ठीक है। वो कैपिटल स्टेट है, स्टेट कोलंबिया, उसके अंदर वॉशिंगटन डीसी है। बाकी उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं तभी बताऊंगा जब मैं वहाँ पर जाऊँगा। ये देखो भाई इतने चौड़े हाईवे और पहाड़ी रीजन है ये वाला, ये भी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि न्यूयॉर्क के पास मुझे ऐसे पहाड़ी रीजन मिलेगा। देख रहे हो, थोड़ा मुझे पुणे मुंबई की याद आ रही है, वहाँ पे भी ऐसे पुणे में खासकर ऐसे ही चौड़े पहाड़ काट के और हाईवेज बनाए हुए हैं बढ़िया एकदम नाइस भाई। और जंगलों में घुसते ही भाई इतने कीड़े मकोड़े दिन के टाइम पे इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अभी विंडशील्ड वापस से वैसी हो गई। तो फ्यूल अप के लिए रुकूंगा मैं एक जगह। हाँ वैसे तो 235 माइल्स मेरी रेंज है, 310 किलोमीटर। आई थिंक मैं पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँचूंगा, ठीक है। और एवरेज बढ़ के इसकी हो गई है 12.9, क्योंकि अभी 110 की स्पीड लिमिट थी तो मैं खींच रहा था थोड़ा। बाकी कहीं पर अभी फ्यूल अप के लिए रुकूंगा ना, फिर विंडशील्ड साफ़ करता हूँ इसकी।
वेलकम टू द नेबरिंग सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में स्वागत है भाई आप लोगों का। सामने ये जो सिटी देख रहे हो आप, अभी थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में हूँ मैं न्यू जर्सी के, और यहाँ से जो मेरा होटल है वो सिर्फ 6.3 माइल्स है। और आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई मुझे ड्राइव करते करते, क्योंकि आज मैंने ब्रेक बहुत कम लिए हैं। सिर्फ बीच में मैंने 2 बार ब्रेक लिया है, वो भी मैंने दोनों डीजल के लिए लिया, एक बार नाइगरा में और एक बार फिर बीच में। उसके अलावा मैं कहीं नहीं रुका। और सामने आप लोगों को दिख रही होगी स्काईलाइन, ये देखो हल्की हल्की से दिख रही होगी, ठीक है। ये प्रॉपर न्यू जर्सी सिटी है। तो न्यू जर्सी तो मैं ऐसा नहीं घूमने वाला हूँ, क्योंकि कुछ है नहीं बेसिकली न्यू जर्सी में दिखाने लिए। वैसे तो होंगी काफ़ी सारे स्पॉट्स, बट मेरा पूरा फोकस है भाई कि मैं आप लोगों को न्यूयॉर्क दिखाऊं। तो अभी मैं जाके आज आइटनरी बनाऊंगा कि मुझे किस किस हिसाब से प्लान करनी है, रात के हिसाब से जगह, दिन के हिसाब से, आफ्टरनून के हिसाब से। बाकी मैंने सोचा यार न्यूयॉर्क के व्लॉग्स में मैं थोड़े रॉ रखूँगा, मतलब एडिटिंग ज़्यादा नहीं, बट एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कि जैसा मुझे दिख रहा है वैसे ही आप लोगों को देख पाओ। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा म्यूज़िक और इन सब चीज़ों को डाल के सुंदर बनाने की जगह थोड़ा सा रॉ रखा जाए ब्लॉग को, ठीक है। तो कल चलेंगे स्ट्रीट्स वगैरह, मैं घुमाऊंगा आप लोगों को न्यूयॉर्क की जो बिजी स्ट्रीट्स हैं। मैनहट्टन हो गया, उसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हडसन रिवर एंड अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और जो भी जगह हैं जो भी मैंने सोची हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, वो एक एक करके दिखाएंगे अगले कुछ व्लॉग्स में। ये है भाई अपना होटल सुपर 8 करके, ठीक है। यहाँ पर पार्किंग भी है इनकी। एक बार मुझे पूछना पड़ेगा ऊपर जाके इनसे ना कि ये इन्हीं की पार्किंग है कि क्या। एक बार पूछ आऊँ क्या पहले। अच्छी खासी बड़ी पार्किंग स्पेस दे रखी है भाई इन्होंने पूरे बेसमेंट में, देख रहे हो। यहाँ पर मैंने सेफ एंड साउंड अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है लॉक करके। बाकी ट्रॉली, ड्रोन एंड जो चुट्टर पुट्टर सामान चाहिए सब लेके चलते हैं। इंडियन बंदे ही हैं जो रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं। बाकी उनसे पूछा था मैंने कि सेफ़ है ना गाड़ी, करें हाँ होटल की पार्किंग है, डोंट वरी। चलो भाई, एयरपोर्ट भी पास ही है भाई। इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है प्लेन की टेक ऑफ करने की। यहाँ इस तरफ है कहीं, इधर था भाई रिसेप्शन, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है और यहीं पे ही रूम्स हैं। हमारा 102 रूम है। रूम देख लो गाइस, कुछ ऐसा सा रूम है, अच्छा खासा रूम है। यहाँ पर AC दिया हुआ इतना बड़ा। उसके अलावा बाहर अपनी बैल्कनी का व्यू है, ठीक है। 2 डबल बेड, ट्विन बेड मिले हैं मुझे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक टीवी है, इधर फ्रिज है, इधर ओवन है, माइक्रोवेव। इधर भाई एक ही लाइट दी हुई है पूरे रूम में, और कोई लाइट ही नहीं है, बट इसकी रोशनी जो है डिसेंट है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अंधेरा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर छोटा सा वॉश बेसिन है, हेयर ड्रायर एंड हियर इज़ द वॉशरूम, द मेन पार्ट, ठीक है। काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है ये। होटल का नाम है सुपर 8 बाय विनमन। इसके लिए मैंने पे किया फॉर 3 नाइट्स अराउंड 34,000। बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है, बट फिर भी मैंने कहा चलो और कोई ऑप्शन नहीं, या तो फिर मैं हॉस्टल लूँ। बट हॉस्टल में रहना था मुझे, कि बहुत टाइम से मैं होटल में रुका भी नहीं था। आप खुद सोचो, जब से मैं कनाडा US से आया हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं जब होटल में रुक रहा हूँ। चलो जी, फटाफट काम निपटाते हैं। और खाना वाना हमने ऐसा कुछ खाना नहीं है, मन नहीं है बिल्कुल भी। इसको पहले बंद करो यार।